जो यहाँ का रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, अच्छी फैकल्टी है, हर चीज़ यहाँ का एकदम बहुत ही शानदार है। सर स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा है, जिन भी बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। उस हिसाब से हर एक गेम के लिए अलग अलग कोचेस भी हैं जो रिजल्ट बच्चा अपना बच्चा है, अब फैसिलिटी अपनी फैसिलिटी है। ए रिजल्ट हर कैंपस के अंदर अपना बच्चा पढ़ता पढ़ता ले रहा है। 99 प्लस की उम्मीद कीजिए। 99 प्लस का देखो, या तो बच्ची को कॉन्फिडेंस है और ऑब्वियस सी बात है कि पिछली बार जो बेटा रिजल्ट आया ना आरबीएससी को भी के अंदर 99% से ऊपर 9 बच्चा हा। तो इस स्कूल को एक और नाम से भी जाना जाता है, कंपटीशन स्कूल, क्योंकि यहाँ हर क्लास का बच्चा हर क्लास के साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी मौजूद हाँ सीकर के अंदर। और सीकर आवा तो प्रिंस तो आना ही पड़ा, क्योंकि जिस हिसाब से 12th को रिजल्ट पिछली बार आरबीएससी को आयो 99% से भी ऊपर 9 बच्चा, तो शानदार रिजल्ट रही हो भाई। वजह की आज आप आया जानने के लिए पालवास रोड के ऊपर देखिए सीकर की रेजिडेंशियल स्कूल आप आया बच्चा से बातचीत करागा। झुंझुनू का जगह बच्चा और जगह पढ़ रहे हैं, साथ में जो का डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे से बातचीत करागा कि क्या वजह है कि जो रिजल्ट है बच्चा लेके आए हैं और प्रिंस जी के बाद सबसे अलग क्या कर रही है। वीडियो शेयर करना, साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें। राम राम बेटा। राम राम सर। क्या नाम बेटा? भावना शेखावत। भावना जी कड़े से हो तो झुंझुनू के अंदर? झुंझुनू में मैं पिलानी से हूँ। प्रिंस तक को जो सफर है वो कह रही हो, क्या हद तक पहुंचा रहे? यहाँ का प्रिंस का तो मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया था, क्योंकि टेंथ में अच्छे परसेंटेज बनी थी, तो पापा ने बोला कि प्रिंस में तू चली जा, अच्छी फैकल्टी है, अच्छे डिसिप्लिन है, तो उस हिसाब से अच्छा स्कोर तेरा 12th में हो सकता है। क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं वो डिफेंस में रहे हैं और जो मेरा एक छोटा भाई है वो भी स्कूलिंग में ही है, अभी रेसिडेंशियल कैंपस में ही है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया है प्रिंस के लिए। सेकंड ईयर है क्या अभी स्कूल के अंदर? हाँ, मेरे 12th तो जो एक साल पहले जो फैसला लिया तनखे लगा है कि वो जो फैसला वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल एकदम सही साबित हुआ है, क्योंकि जो यहाँ का रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, अच्छी फैकल्टी है, हर चीज़ यहाँ का एकदम बहुत ही शानदार है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी हमें डाउट होते हैं वो हम पूछ सकते हैं कभी भी। यहाँ के टीचर हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। बेटा एक इंडोर स्टेडियम को भी अभी निर्माण हुआ था, बिल्डिंग के बिल्कुल पास के अंदर है, और आउटडोर पहले ऑलरेडी से चल रहा है। तो स्पोर्ट्स को किसों के थे भी खेला करो के और बच्चा किस के भाग ले रहे हैं? सर स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा है। जिन भी बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। उस हिसाब से हर एक गेम के लिए अलग अलग कोचेस भी हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन देते हैं। हर चीज़ के लिए उन्हें सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, हर एक चीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। एक चीज मेरे सुनने में भाई आई कि प्रिंस के अंदर जो को वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जगह में मिला है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, चाहे पढ़ाई की बात कर रहा है, बिम कितनी किसे चाहिए? सर ये एकदम रियलिटी है। जितने भी हर चीज़ में जैसा बताया जाता है प्रिंस में, वैसा ही हमें मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि जो हमें बताया वो एकदम सब फेक होता है, नहीं नहीं, जो भी है वो एकदम रियल है। हमें यहाँ पे आके सब कुछ मिलता है। हमें एकदम यहाँ पे पेरेंट्स की तरह, जो टीचर्स होते हैं यहाँ भी जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो हमें एकदम पेरेंट्स की तरह सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हर कुछ करते हैं। यह बात बहुत शानदार बच्चे की लगी कि बाकी जगह हुआ कि ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन प्रिंस किसी की बात है इसको नाम बार बार भी वजह से आवा कि जिस हिसाब से बताया कि बिल्कुल एकदम गार्जियन की नहीं, पेरेंट्स की नहीं रखते तो पेरेंट्स की तरह रखे फिर तो डराता भी कौन होगा, फिर पढ़ाई में गड़बड़ होगा, डरा भी कौन? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। जैसे कि हर बच्चे एक साइड से नहीं होते, सेम बच्चे का दिमाग भी नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमें एज पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। टीचर्स जैसे कि हमें नहीं समझ आता है एक बच्चे को एक बार में, तो हमें बार बार हमें समझाने के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। किसी भी टाइम हम उनसे पूछ सकते हैं सर। पिलानी से चाल की झुंझुनू से सीकर थे उधर हो तो आउट तो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल। ऐसे कोई माहौल ही नहीं लगता है यहाँ पे आने के लिए। 1 महीने में सिर्फ हम सब कुछ सेटल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा मन नहीं लगता है। अच्छी पढ़ाई होती है, सब कुछ अच्छा है। हॉस्टल में यहाँ बाकी भी हैं कि और भी झुंझुनू की बच्चियां और भी हैं? हाँ सर, बिल्कुल हैं, बहुत हैं झुंझुनू की। तो दोस्ती झुंझुनू के बच्चियां से ही है, फिर कोई 12 के बच्चा से भी दोस्ती करी है? नहीं नहीं, झुंझुनू वालों से तो अलग ही दोस्ती होती है, बस बाकी सबसे है दोस्ती, बढ़िया है सब। देखो झुंझुनू की तो बात ही अलग है, वो गायर झुंझुनू तो फौजिया की नगरी है, शहीदा की नगरी है, यहाँ तो आती ही थोड़ी बहुत झुंझुनू की। हाँ सर, बिल्कुल आती है। पेरेंट्स की भी आती है, बस पेरेंट्स की थोड़ी उम्मीद है कि हम अच्छा कर सकते हैं 12th में, तो अच्छा रहेगा। हम 12th में यही सोचा है कि हम टॉप करें अब की बार। तो मैं क्या उम्मीद कर लूँ कि बार को रिजल्ट आओगे? आर्ट्स में कौन से?
आर्ट्स में हूँ मैं। उम्मीद कर लो कि बिल्कुल कि अगर रिजल्ट आओगे तो झुंझुनू की पिलाने की भावना जगी है, नाम रोशन करेगी झुंझुनू। हाँ सर बिल्कुल। प्रिंस को तो करना ही करना साथ में। हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल, मैं उम्मीद आप इस चीज की आप बिल्कुल कर लिया। और साथ में एक चीज और जानना चाहूंगा थोड़ा सा लास्ट कमेंट में कि झुंझुनू के बारे में क्या कहना चाहोगा, क्योंकि सीख कर थे रह रहा हो पूरा कोई एनवायरमेंट भी है तो हॉस्टल में रह रहे हो अलग बात है, लेकिन यहाँ बाकी बच्चा सभी थे मिलो झुंझुनू को और भी थोड़ा याद दोस्त होगा, क्या कहना चाहोगा? सर झुंझुनू जैसे कि वीर भूमि है और यहाँ के जितने भी सोल्जर हैं, झुंझुनू फेमस फॉर द सोल्जर्स, तो मैं यही कहना। कितनों को अच्छो लगा है अभी झुंझुनू को कोई आवत आ जहाज में आया झुंझुनू से, कितनों को अच्छो लगा बा बोली चीज बोली वो कल्चर वो सब चीज़? सर बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे झुंझुनू नाम सुनने को मिलता है, तो लगता है कि अपने कोई आ गए हैं। तो और झुंझुनू जैसा तो कहीं स्टेट मिल सकता है, हमें कहीं नहीं मिल सकता डिस्ट्रिक्ट हमारा। झुंझुनू अपने आप में एक देश है। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल एक देश ही है। राम राम बेटा। राम राम सर। क्या नाम बेटा? आकांक्षा। आकांक्षा बेटा, झुंझुनू में कड़े से होते नवलगढ़। नवलगढ़ से हो। तो प्रिंस तक पहुंचने को के वजह रही क्या पहुंचा थे प्रिंस तक? 10th में परसेंटेज अच्छी आई थी, 97.50 आए थे। तो फिर प्रिंस से सर थे, कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने कहा एक बार आप विजिट करना, हो सकता है आपका माहौल अच्छा मिले आपको, तो आप आगे और कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने विजिट किया तो मुझे लगा कि अच्छा है, तो मैंने के वो वजह लगी थे बता रहा कि थे उरा आया विजिट करो तन लागे के वो हो टर्निंग पॉइंट? मतलब उन्होंने हॉस्टल भी दिखाया, उन्होंने पढ़ाई का वो माहौल भी दिखाया कि कैसा है सब, उन्होंने शेड्यूल बताया बच्चों का कि कब तक सेल्फ स्टडी होती है, किस टाइम पे क्या होता है, मतलब सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर दूँ। तो सब चीज आगे पहले थे चेक भी करी कि कड़ी सी बिल्डिंग है कि है कि चेक की सब इन्होंने सब दिखाया, रूम्स दिखाए हैं, टीचर से भी मिले हैं, सब कुछ दिखाया है। तो परिवार में या फिर जाए आस पड़ोस में पहले भी कोई बच्चा प्रिंस के नहीं अंदर नहीं नहीं, पहले कोई नहीं था। मैं मेरे फैमिली से फर्स्ट टाइम मैं ही हूँ जो प्रिंस में आई हूँ। फैमिली से थे ही हो? ठीक है। तो ये बार रिजल्ट को क्या लगा है क्या उम्मीद आप करा कि भाई झुंझुनू क्या उम्मीद करेगी प्रिंस से की बच्चे निकले के बाद झुंझुनू को प्रिंस को तो नाम रोशन करेगी झुंझुनू को भी नाम रोशन करेगी? 99 प्लस की उम्मीद कीजिए। 99 प्लस का? प्लस की उम्मीद। देखो या तो बच्ची को कॉन्फिडेंस है और ऑब्वियस सी बात है कि पिछली बार जो बेटा रिजल्ट आया ना आरबीएससी को भी के अंदर 99% से ऊपर 9 बच्चा हा, तो पढ़ाई तो शानदार है ही है। इसी में बताओ देखो पढ़ाई हर जगह अच्छी हुआ है, टीचर्स भी सब अच्छा हुए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा। एक यूनिक चीज अगर आप बात करा कि भाई प्रिंस में एक यह चीज अलग है तो बाकी चीज मानोगा? प्रिंस में ऑलरेडी पूरे साल का जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है। बच्चे को इस मतलब उनका सब फिक्स है कि इस चैप्टर को इतने दिन चलाना है, इतने दिन पढ़ाना है, इतने दिन हर मंथली हमारी एग्जाम्स होती हैं, सब कुछ पहले से पूरे साल का प्रिपेयर है। अच्छा अगर रेजिडेंशियल बात करें तो वो हॉस्टल में रहता होगा ना? हाँ हॉस्टल में। तो हॉस्टल की सुविधा है, खाने की है, मेस की है, बस सुविधा किसी की है? हॉस्टल की फैसिलिटीज भी सारी अच्छी हैं, स्कूल की भी सब अच्छा है, और हो सके तो प्रिंस विजिट जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हिमांशु प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल कैंपस से असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर। हम इस वक्त प्रिंस एजुकेशन हब के एक उस डिवीजन में हैं जहां बच्चों को राजस्थान बोर्ड स्कूलिंग के साथ, क्योंकि ये प्रिंस का नेटिव यूनिट है, ओरिजिनेशन प्रिंस एजुकेशन हब का यहीं से ही हुआ था 1991 में प्रिंस स्कूल से। बढ़ते क्रम के साथ जब हॉस्टल की रिक्वायरमेंट्स आई तो ये सेपरेट डिवीजन बना और इसका नाम रखा गया प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल। इस डिवीजन में हम यहाँ 6th क्लास से 12th क्लास तक स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रखते हैं। 11th 12th में स्ट्रीम जो रहती है उसमें है कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, साइंस। 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्री फाउंडेशन स्कूलिंग भी है, मीडियम हिंदी, मीडियम इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है। वैसे तो इस स्कूल को एक और नाम से भी जाना जाता है, कंपटीशन स्कूल, क्योंकि यहाँ हर क्लास का बच्चा हर क्लास के साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, बजाय सिंपल स्कूलिंग के। सिंपल स्कूलिंग में बच्चा जनरली सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाता है। यहाँ बच्चा पढ़ता है स्कूलिंग, साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज ट्रेनिंग, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम होता है बच्चे का। तो इसमें एक रूटीन रहता है हमारा, सुबह जल्दी 5 बजे जागने से रात 10 बजे तक सोने तक। इसमें बच्चे का जागकर सुबह फिजिकल ट्रेनिंग करना, फिर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके क्लासरूम तक आना, क्लासरूम में आने के बाद में बच्चा एकेडमिक स्टैंडर्ड जो भी अपना एकेडमिक क्लासेस हैं उनको अटेंड करना। उन्हीं के बीच में हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास रेगुलर चलती है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की क्लास रेगुलर चलती है, और बाकी स्ट्रीम वाइज तो क्लासेस हैं। साइंस का बच्चा साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स, एग्रीकल्चर का बच्चा एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन पढ़ेगा। इसके बाद में क्लासेस जो है, क्लास आर के बाद में बच्चों के डाउट काउंटर्स रहते हैं। डाउट काउंटर्स जैसे ही फिनिश होते हैं उसके बाद में बच्चों का गेम एंड स्पोर्ट्स आता है।
फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी, इस तरीके की जो स्विमिंग, ये जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये तो हैं ही। अभी आजकल हमने स्टार्ट किया है हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जहां शूटिंग रेंज, जहां इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, जहां पे इंडोर कबड्डी कोर्ट, रेसलिंग कोर्ट, क्योंकि मड कोर्ट्स तो हैं ही ट्रेडिशनल में, लेकिन हमारे पास इंडोर में भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है बच्चों के लिए बहुत ही लग्जरियस वेल इक्विप्ड जिम। इसमें काफी अच्छे हमारे पास ट्रेनर्स भी रहते हैं, जिनकी मौजूदगी में सारे गेम्स को ही, सारे जितने भी मैंने स्पोर्ट्स बताए उनमें हमारे ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हाईली वेल इक्विप्ड हमारी लाइब्रेरी, जिसमें तरह तरह के नॉवेल्स, बुक्स, मैगजीन्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अवेलेबल रहते हैं बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नॉलेज गेनिंग के लिए। इसके बाद आता है बच्चों का लेट इवनिंग्स के अंदर, स्पोर्ट्स के बाद में आ जाता है लेट इवनिंग्स के अंदर बच्चों का सेल्फ स्टडी। पूरे दिन में जो पढ़ा है उसे लर्न और रिवाइज करने के लिए बच्चे आ जाते हैं फिर से अपने क्लासरूम में, जहां उनकी मॉनिटरिंग के लिए इंचार्जेस, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स भी रहते हैं। और लेट नाइट बच्चे जब सोने जाते हैं तब उन्हें हॉट मिल्क अवेलेबल होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसमें इंक्लूड करता है। इस तरह से बच्चे का एक रूटीन रखते हैं जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस हो। लेकिन झुंझुनू की बच्ची से मैं बातचीत कर रहा है, कह रहा है कि बाकी जगह तो है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, ये सब चीजें बोलनी सब है, लेकिन बच्चे बता रही कि प्रिंस के अंदर एक्चुअल में जो बोलियो जा है वो सब पूरा मिला भी है। सर देखो, ओ पन्नो यही को नहीं भरियो, ए रिजल्ट ए बच्चा अपना बच्चा है, अब फैसिलिटी अपनी फैसिलिटी है। ए रिजल्ट हर कैंपस के अंदर अपना बच्चा पढ़ता पढ़ता ले आया है। ए रिजल्ट सर यही को नहीं आया, आने बहुत जतन और मेहनत से ले आया। इनमें बच्चा की मेहनत भी है, अठा का एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस स्टाफ की मेहनत भी है। ये वातावरण को भी इनमें बहुत बड़ो योगदान है, क्योंकि बच्चों इनमें पूरे दिन हॉस्टल में ही रहे ना, सुबह से शाम तक भी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो जाए। इसलिए जो ऊंची दुकान फीकी दुकान वाली बात तो मैं कौन कह सकूंगा, तो बच्ची ही, लेकिन आ कह सकूं कि जो कह रहे हैं वो पायो जैसे। एक मैं बात कहना चाह रही हूँ कि फीस, क्योंकि इतनी सारी चीजें बताया ना, एक छोटा सा डाउट कई बार पेरेंट्स के दिमाग में आ ही जावे। आपने जुड़ेड़ा व्यूअर्स से भी मैं कहना चाहूं, आपकी नजर में अखबार का ऊपरी लाइन पर डालना चाहूं, राजस्थान बोर्ड को सबसे बेस्ट स्कूल एट द रेट एफोर्डेबल फीस, लगभग 1.25 लाख रुपया फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ 6ठी क्लास को, और 12वीं तक जाता अब 2.25-2 लाख रुपए तक फीस है। ये फीस के अंदर ही ऐसी सारी सुविधाएं ही, जिनमें रहनो, खानो, बच्चे की पढ़ाई, बीकी एक्स्ट्रा क्लास है, यूनिफॉर्म की धुलाई और बच्चा को हेयर कट भी इनमें इंक्लूड रहे, ऐसा भी में सम्मिलित है। तो मेरे आप सभी के चैनल से जुड़ेड़ा व्यूअर से निवेदन है कि अगर वे बच्चा के एडमिशन के लिए विचार कर रहे हैं, तो और बच्चा के लिए बहुत बेहतर उज्जवल भविष्य को सोच रहे हैं, तो आज के दिन प्रिंस रेजिडेंशियल कैंपस बाकी लिए एक बेहतरीन और एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। एक बार जरूर बच्चा के करियर संबंधी डिसीजन लेता टाइम, निर्णय लेता टाइम, प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल ने एक बार सोचो जरूर। और हमारो वादो है, और बहुत जगह थाने लिखड़ो मिलसी कि अगर बार सीकर आएडा प्रिंस को नहीं देखा तो थे क्यों कौन देखा। नमस्कार।